नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोर मोहम्मद यासिर से कि जिन्होंने रवां साल 15 जून 2024 को एशियन चैम्पियनशिप कोरिया में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया और पिछले साल 17 जुलाई 2023 को एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप थाईलैंड में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और इस खुशी में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ उनको अपने घर बुलाया बल्कि उनको 50 लाख इनाम देने का भी ऐलान कर छोड़ा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासिर साहब। कैसे मिजाज है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह अच्छी नेज़ाबाजी कर रहे हैं आप, निशानों पे जा रहे हैं आपके नेज़े। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको अप्रिशिएट करते हैं, खुशी तो बड़ी हुई होगी। कैसे वाक़या हुआ जब आप मेडल जीत के पाकिस्तान आते हैं उसके बाद? जी डेफिनेटली, ये तो मेरा काम है, नेज़ाबाजी जो फेंकना होता है हमने। और ऑब्वियसली अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको बुलाए और ये सारा इतना अप्रिशिएट करे तो ये तो बड़ी ऑनर की बात होती है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा लास्ट ईयर जुलाई में मैं एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप थी बैंकॉक में। अच्छा। तो उधर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिविजुअल इवेंट्स में। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल खेलते हैं तो ये कुछ बहुत बड़ी वो है अचीवमेंट। उसके बाद मैं वापस आया, मेरा अच्छा इस्तकबाल हुआ, बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। और उसके बाद कुछ जानने वाले थे, उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंची। उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, बाकायदा मुझे बुलाया इधर मॉडल टाउन हाउस और अपने। अच्छा। जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो उसके बाद ऐसे ही आपके साथ जैसे मीटिंग हुई, उनके साथ ही मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, कुछ और जानने वाले एडवाइज़र टू पीएम शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, उनके थ्रू में मिला था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि बच्चे को विद इन 3 days 5 मिलियन, उन्होंने कहा कि मैं अनाउंस करता हूँ, इसको 3 दिन तक इसका चेक दें। तो ये जो बात थी जो उधर हुई थी 3 दिन का कह के अभी तक ऑलमोस्ट साल गुजर गया है, तो वो मुझे नहीं मिला। नहीं तो आपने कभी पूछा नहीं, याद ही करवा देते, या उस्मानी साहब का नाम ले रहे हैं आप, उनको कह देते भाईजान जी तो मसरूफ होते हैं भाई, छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। डेफिनेटली वज़ीर आज़म के पास तो बड़े काम है करने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम इतने बिजी बंदे तो वो तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो उस्मानी साहब से मैं डायरेक्ट राब्ते में रहा हूँ, पूरा साल हो गया ऑलमोस्ट। ये नहीं कि मैं नहीं रहा हूँ, पहले उस टाइम इनकी गवर्नमेंट चली गई थी, तो तब इन्होंने मुझे कहा था गवर्नमेंट चली गई, हालात ऐसे ऐसे, आपको पता है सारे जो पॉलिटिक्स की चीज़ें चलती हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं, उन्होंने कहा यू हैव टू वेट दोबारा आने का। तो डेफिनेटली मैं यही था, इलेक्शन तो होने ही थे, तो अभी 4 से 5 मंथ मेरे ख्याल से फिर से गुजर गए हुकूमत आए हुए। फिर से मैंने रिमाइंडर दिया कि सर अगर हो सकता है तो अब तो बेस्ट वे है, मौका भी है अगर आप दिलवा सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए 50 लाख की रकम बड़ी मायने रखती है, बड़ी वैल्यू रखती है भाई, सीधी बात है। एक मिडिल क्लास बंदे को, प्लेयर को, तो ये चीज़ें तो बड़ी मायने रखती हैं। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब जो अनाउंस कर रहे हैं, तो लेकिन अभी तक ऐसे ही है कि भाई मिल जाएंगे, लटके हुए हैं। आपको क्या चेक दिया गया था कि सिर्फ वो नोटिफिकेशन होता है या वो ऐलान होता है, वो आपके पास? नहीं, ऐलान तो उन्होंने ऐसे फेस टू फेस किया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे एक लेटर निकला था बकायदा, जैसे आपको इस बच्चे को ऐसे हम वो अनाउंस कर रहे हैं। उसमें तो 3 दिन का कहा गया, प्राइम मिनिस्टर कह रहा 3 दिन। मेरे पास लेटर है, उसके साथ पिक्स वगैरह जो उनके साथ बनी है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो जो लेटर है मेरे पास, तो यही जो प्रूफ है जो कह सकता हूँ। उसके बाद या आपके साथ हाथ हो गया? हाथ का पता नहीं, लेकिन ये गलत हुआ जो भी नहीं होना चाहिए था। एक प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम के आखिर में अपील भी करेंगे, उनको रिमाइंडर भी दे देंगे कि आपको सर, आप हमारा फख्र है कि आप जनाब यासिर भाई जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के चैंपियन बल्कि इंटरनेशनली इन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जो चैंपियनशिप्स हुई हैं उसके अंदर इन्होंने नाम रोशन किया। अच्छा, वो मैं देख रहा था कि जब आपने ये मेडल जीता है, वो आपने जब अपना नेज़ा फेंका उसके बाद एक चीख की आवाज़ आई है, पूरे वो स्टेडियम में सुनाई दी है, वो जेन्युइन थी? इतनी एक्साइटमेंट आपको खुद हैरान हो गया कि करता मैं? नहीं, ये ऐसा होता है कि जब आपका जोर किसी चीज में लगता है या आप अच्छा परफॉर्म करते हो, डेफिनेटली ये एग्रेशन होता है, इसके बिना आप नहीं परफॉर्म कर सकते। अच्छा। जो बंदा खेलता है उसको ये चीजें हैं कि ये तो एक नेचुरल चीज होती है ना, जैसे क्रिकेट में आप अक्सर देखते हैं विराट कोहली को, ये चीजें ये होती हैं बंदे में। नहीं वो तो पता चल जाता नहीं है जी, विराट कोहली ने या किसी भी छक्का मारा है, गेंद बाउंड्री के पार की है, उसको नजर आ गया बाउंड्री के पार छक्का हो गया, आपको कैसे पता चल गया कि मेरा नेज़ा पार हो गया? ये देखे ना, अभी वो लैंड नहीं हुआ था तो मैंने रोना हुआ था। यही बात। अब जब हाथ से जोर लगता है आपको पता होता है कि भैया आपने क्या किया है। अच्छा। अगर आपको 100% पावर लग रही है तो डेफिनेटली हमें पता होता है इसने कहाँ गिरना है।
इतना मुझे पता था कि वो मेरी लाइफ की बेस्ट थ्रो थी उस टाइम। अच्छा, तो शोर तो फिर निकल ही जाता है। आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस एरिया से? मैं लाहौर से हूँ बेसिकली, बरकी हडियारा एक गांव है, उधर से मैं ताल्लुक है मेरा। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया अपना, अच्छा, स्टडी में जो किया। उसके बाद अभी करंटली मैं पाकिस्तान वापडा में जॉब कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, और अभी पाकिस्तान टीम में हूँ। आप ये नेजाबाजी कोई ऐसी गेम है कि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम तो ये सुनते हैं कि पुराने जमाने की जो फौजें होती थी तलवारों और नेजों से लड़ा करती थी। आपका रुझान इस तरफ कैसे आया? बिल्कुल, ये बड़ी एक हर दफा मुझसे कोई ना कोई यही क्वेश्चन पूछता है। मेरे बड़े भाई एथलीट थे। अच्छा। तो एथलेटिक्स में ये नेजाबाजी भी आती है। सही। और डेफिनेटली अगर आपका बड़ा भाई गेम कर रहा तो इंटरेस्ट तो आपका भी पैदा हो ही जाता है। मैं थोड़ा हेल्दी था, पत्थर वत्थर अच्छा फेंकता था, तो उन्होंने कह दिया कि शायद ये थ्रोइंग में अच्छा हो सकता है। अच्छा, थ्रो की तो वो क्रिकेट में भी जरूरत होती है, तो उस तरफ क्यों नहीं ज़हन गया? क्रिकेट में ये था कि इंडिविजुअल इवेंट जो होता है ना, उसमें आप अपने उस पे बलबूते पे खेलते हो। इसमें हमने अकेले ने खेलना, भाई जितनी ट्रेनिंग करेंगे उतना ही आप आगे जाओगे। क्रिकेट में तो आपको बड़ी चीजें, आपको पता है 11 बंदों पे आपका इन्हिसार होता है, दूसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसमें यह है कि आप इंडिविजुअल खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। इस साल अब कोई और चैंपियनशिप भी आ रही है? जी डेफिनेटली, अभी 27 को मेरे ट्रायल है, 27 जुलाई को ही इंडिया हो रही है सैफ चैंपियनशिप, उसके लिए मेरी तैयारी है अभी। अच्छा। और इंशाल्लाह अक्टूबर में मैं इंडिया जाऊंगा। इसका क्या टारगेट होता है, कितनी दूर तक आपने मैक्सिमम ले जाना? जी मैक्सिमम इसका कोई टारगेट नहीं है, आपने जो दूर फेंकेगा उसमें वो जीतता है, ये इसका टारगेट है सीधा। अभी तक इंटरनेशनली किसका रिकॉर्ड है? इंटरनेशनली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 98.48, वो चेक मीटर्स का। जी अच्छा, वो चेक रिपब्लिक का बंदा 1996 में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। वो बड़ा अच्छा, मतलब कहते हैं। अभी तक आप कितने मीटर्स तक चाहते हैं? मेरा अभी तक की 80 मीटर बेस्ट है, लेकिन मैं हाँ शेप मेरी अच्छी है कि मैं अभी भी 85 या समथिंग में कर सकता हूं। 90 तक जाएंगे इंशाल्लाह जी। मैं तो इसलिए लगा हूं, तो जब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके वो जो एलानिया, वो जो आपकी इनामी रकम होती है, जब तक वो नहीं मिलेगी वो जज्बा डेफिनेटली आपको, मैं डिसहार्ट हो जाता बंदा। ये नहीं कि यार देखो, आप कोई भी कैसा भी बंदा हो ना, ऐसी चीज हो और ना हो, मतलब डिसहार्ट तो होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहूँगा नहीं जी मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। और ये नहीं कि आप बिना स्पोर्ट के नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राउंड लेवल से आप इधर तक आते हो, नेशनल लेवल तक चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हो फिर आपको वही लेवल की फैसिलिटीज चाहिए, उसी लेवल की खास खुराक भी खानी पड़ती है। माशाल्लाह बड़े डोले शोले आपके। डेफिनेटली भाई, मैं अपनी सारी पे अपनी खुराक पे लगाता हूँ। कोई खास खुराक, को देसी मुर्गी? हाँ डेफिनेटली, मलाइयाँ? नहीं बड़ा इसमें ये होता है कि दूध तो हमेशा हमारा होता है, 1 किलो डेली का है वो, उसमें कोई शक नहीं। तो अंडे होते हैं सुबह नाश्ते में। उसके बाद मेन चीज़ आपका खाना नहीं होता, मेन चीज़ करना होता है अवॉइड। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, और ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मेन चीज़ वो है आपका। अगर वो छोड़ते हो तो डेफिनेटली आप हेल्दी खाओगे और आप सही रहोगे। तो ये नेज़ाबाज जो होते हैं वो उनको जिम भी करना पड़ता है कि नेज़ाबाजी करते हैं? बहुत जिम करना पड़ता है भाई। अच्छा? इतनी पावर आपके पास आती नहीं है, उसको फेंकना भी तो है दूर। तो डेफिनेटली हमारे ये ट्रेनिंग हमने डिवाइड की होती है। हफ्ते में 2 दिन जिम होता है, 2 दिन थ्रोज, 2 दिन हम वो फिटनेस वगैरह करते हैं, फिजिकल फिटनेस। जारी बात है, आप एक्टिव होंगे तो आप अच्छा करोगे परफॉर्म। अच्छा, तो ये इस तरह से हमारा। चले, इनामी रकम तो आपको ताहाल नहीं मिली और उम्मीद करते हैं कि जरूर मिलेगी। अगर आपको मौका मिल जाए पाकिस्तानी फिल्मों में या ड्रामों में काम करने का, माशाल्लाह नाज़रीन आप खुद देख रहे हैं, डोले शोले भी अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, भाई के बाल भी बड़े मजेदार हैं। और जनाब शहबाज स्पीड साहब हमारे वजीर आज़म जो है, उनको स्पीड से कहा जाता है कि हर काम स्पीडी होता है। खुदारा इनकी भी जो चेक है उसको भी स्पीड लगाए थोड़े से है। आपने 3 दिन का कहा था, यहाँ साल गुजर गया और इनको जनाब चेक नहीं मिला। और चेक पे ज़रा चेक रखें। इसके साथ ही हमने मेज़बान मरान गिलानी को और हमारे मेहमान यासिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।